मैं हूं पूनम सिंह। आप देख रहे हैं देश लाइव टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों का। सर, कैसा रहा आज का सांस्कृतिक कार्यक्रम और आपके द्वारा क्या संदेश दिया गया है? ये जो मैंने कार्यक्रम प्रस्तुत किया भजन के रूप में और उसमें एक व्याख्यान भी दिया, मेरा केवल उद्देश्य यही है कि जो हमारे युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, आज बच्चे बहुत खुशी हुई कि इतने बच्चे स्कूल कॉलेज से आए थे और वो बच्चे आए थे जिन्होंने अच्छे स्कोर किए हैं इस बार बोर्ड के एग्जामिनेशन में। मेरा खाली उद्देश्य आज का जो इस प्रोग्राम का था भजन प्रस्तुत करने का, वो ये था कि बच्चों में संस्कार आए, बच्चों में नैतिकता आए। जो हमारा हिंदू धर्म है, जिसको हम हिंदू धर्म बोलते हैं, वास्तव में ये सनातन धर्म ही है, पूर्वजों ने हमारे एस्टैब्लिश किया था। और वो पूर्वज जो कि आज विभिन्न संप्रदाय में बट गए हैं, वो हमारे पूर्वज थे। एक हमारा ब्लड था, उन्हीं के बच्चे हम लोग, चाहे हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, चाहे जरसुस्त हों, चाहे बौद्ध, कोई धर्म मानते हो, हम सब भारत के रहने वाले सनातनी थे। और उस सनातन धर्म ने हमको सिखाया था कि वसुधा ये कुटुंब है, पृथ्वी हमारा परिवार है, हम लोग एक भाई बहन है। तो छोटा सी बात रखता हूँ कि विवेकानंद ने जब जाकर शिकागो में एड्रेस किया ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो तालियां बजी, इसलिए कि कोई भी अननोन आदमी को भाई बहन नहीं कहता था। तो मैं उसी विचारधारा को लेकर बच्चों में आया हूँ कि हमारे बच्चों में नैतिक संस्कार बने रहें, क्योंकि यदि वो समाप्त हो गया भारत से तो हमारी भारतीयता खत्म हो जाएगी। वर्तमान स्थिति में ऐसा है कि सर, धार्मिक सांस्कृतिक गानों की जगह पे फिल्मों के अश्लील गानों ने जगह ले ली है। उसको किस नज़र से देखते हैं? जब आप ये देखते हैं तो कैसा आप महसूस करते हैं? मैं दो प्रकार से सोचता हूँ। एक तो ये कि हमारी नई पीढ़ी जो है वो भ्रमित हो गई है। जो संस्कार हमारे परिवार में आने चाहिए थे बच्चों में, वो हमने संस्कार बच्चों को नहीं दिए हैं। और ये तो एक ट्रांसमिशन होता है, यदि एक असंस्कारी व्यक्ति आ गया तो वो अपने परिवार को असंस्कारी कर देगा। तो भारत में यही हो रहा है कि जो बिना संस्कार के बच्चे पढ़ रहे हैं, जो माँ बाप जिनको संस्कार नहीं दे रहे हैं, वो बच्चे हमारे विचारों को समझेंगे नहीं। हमारे जो भजन हैं, कीर्तन हैं, या जो हमारी सनातन धर्म की विचारधाराएं हैं, अलग अलग रूप में प्रस्तुत होती रही हैं, चाहे जैन धर्म ने प्रस्तुत किया हो, चाहे बौद्ध धर्म ने प्रस्तुत किया हो, चाहे ईश्वरवाद में प्रस्तुत हुआ हो, चाहे निश्वरवाद में प्रस्तुत हुआ हो, ये सारे सिखाते हैं कि हम सब भाई बहन हैं। हम लोग वो कार्य करें जो मानव के लिए इस्टेब्लिश कार्य हैं। सच बोलो, झूठ मत बोलो, सबकी सहायता करो, जीवों पर दया करो, जो मिले उसमें बांट के खाओ। ये सब जो हमारे नैतिक आदर्श थे वो समाप्त हो रहे हैं। और यही कारण है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं पता नहीं चलता है। जो फिल्मी गाने हैं, अश्लील गाने हैं, उन गाने को ज़्यादा लोग सुनते हैं, इसलिए कि जो श्रोता है वो सोचता नहीं कि वो क्या सुन रहा है, वो सोचता यही है। उसमें कोई भाव भजन के प्रति नहीं होता है, वो रिदम, डांस, गाना इसके प्रति होता है। और वेस्टर्न संस्कृति में यही चल रहा है। तो ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे जो गीतों, फिल्मी गीतों, गंदे गीतों में जो भजन आ रहे हैं उसको चल, हमें तो, मेरा तो ये कहना है कि सरकार को कदम उठाना चाहिए। ये फ्रीडम नहीं है, ये हमारी संस्कृति को समाप्त करने के कुचक्र हैं और ये बहुत भारी कुचक्र हैं। हमें जो भी हमारे के भगवान का कोई भजन होता है या हम कोई संदेश अच्छा देना चाहते हैं तो वो अश्लील गीतों पे नहीं होना चाहिए। वो अश्लील गीत जो बहुत पॉपुलर होते हैं, उन्हीं गीतों पे ऐसे भजन बनते हैं, इनको रोकना चाहिए। मैं बिल्कुल इसका विरोधी हूँ। भारत की संस्कृति को आप विदेशों में भी, अमेरिका में भी प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं। अगला कार्यक्रम कब है सर आपका? मैं 3-4 की रात में अमेरिका जा रहा हूँ और वहाँ पे इस बीच में 4 महीना रहूँगा। वहाँ पे रामलीला होगी, कृष्णलीला होगी। ऐसे अवसर पर जो हिंदू विचारधारा के या सनातनी विचारधारा के लोग हैं, जो विश्व को एक मानते हैं, जो उस विचार या उस धर्म में विश्वास करते हैं, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात रखता है, सबको एक साथ देखता है, कट्टरवादी नहीं है, तो इसलिए ऐसे जगहों पर जो हिंदू विचारधारा के लोग वो भी आते हैं। और क्रिश्चियन, जेरोसिस्ट, डिफरेंट तरीके के बुद्धिस्ट मैंने देखा बहुत लोग आते हैं, वो हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं। उन कार्यक्रमों में मैं भजन प्रस्तुत करूंगा। और जब रामलीला इस बार हो रही है जो न्यू जर्सी में, उसमें एक विश्वविद्यालय अपना पूरा कैंपस देता है, उसमें मैं भजन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उसके अलावा रामलीला वहाँ पे हो रही है न्यू बोर्सविक में, उसमें भी मेरा भजन है। संभवतः मेरे भजन से ही प्रारंभ हो रहे हैं दोनों कार्यक्रम। तो उसमें मैं जो भजन करने का मेरा खाली उद्देश्य होता है, जब भजन करता हूँ, मेरे भजन आप सुने, मेरे भजन जो है एथिक्स पे होते हैं, मेरे भजन समसामयिक विषय पे होते हैं, जो इश्यूज देश के समक्ष हैं, समाज के समक्ष हैं, उन पर मैं भजन लिखता हूँ।
और भजन इसलिए लिखता हूँ कि ईश्वर को मैं शक्तिशाली मानता हूँ ब्रह्मांड में, उनसे भी निवेदन करता हूँ कि जो विकृतियां हैं उसको समाप्त करो। यदि मैं मुसलमान होता तो अल्लाह से कहता, यदि मैं क्रिश्चियन होता जो जीसस क्राइस्ट से कहता। तो उन्हीं विचारधारा को लेकर मैं विदेश जाता हूँ, और मैं इसलिए भी जाता हूँ कि वहाँ पे जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं वो लोग अपने बच्चों में सनातन धर्म के बारे में, सनातन संस्कृति के बारे में बहुत ज़्यादा विचार डालना चाहते हैं, लगाव लाना चाहते हैं। वहाँ पे कोई बताने वाला नहीं है। मैं जाता हूँ, मैंने पढ़ा लिखा है, तो मैं जो भी बातें अपनी कहता हूँ उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करता हूँ। मुझे खुशी होता है, मुझे पिछली बार जब मैंने कार्यक्रम किया था न्यू जर्सी में रामलीला पर, तो उस कार्यक्रम में कम से कम 1 लाख श्रोता थे। उसमें 70% इंडियन होंगे, 30% गोरे अमेरिकन थे, काले अमेरिकन थे। वो लोग मेरे भजन को नहीं समझ रहे थे, बस मेरे परिधान को देख के कि इंडियन है, टीका लगा रखा है। जब मैं भजन करता था तो बड़े ध्यान से सुनते थे। जब मैं उस पैरा का ट्रांसलेशन इंग्लिश में करता था तो तालियां बजती थी, क्योंकि जो कंटेंट हमारे भजनों में होता है ना, वो कंटेंट उनके दिल तक पहुंचता है। विचार जो होता है वो भाषा से, लैंग्वेज से बंध नहीं सकता है। मेरे विचार को वो जब समझते थे ताली बजाते थे, और सारे चैनल्स यूएस के जो है मुझे कवर करते थे, मेरे बातों को सुनाते थे। इसलिए कि इंडिया के एक आदमी, पढ़ा लिखा आदमी आके कुछ कहना चाहता है, वो अपने बच्चों को, जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं वो तो हैं ही, मुझे खुशी होती है कि जो अमेरिकन ओरिजिन के लोग हैं, जो गोरे लोग हैं, वो भी इंडियन संस्कृति के प्रति लगाव रखते हैं। इसलिए रखते हैं कि यही एक संस्कृति है जो सबको भाईचारा सिखाती है, प्रेम भाव सिखाती है। इसलिए मैं जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।